जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखा करें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ठीक है। तो हमारी आज की वीडियो क्या है, तो क्वेश्चन अध्याय हमारी 6 है और त्रिभुज प्रश्नावली है 6B और क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। क्या दे रखा है? दी गई आकृति में DE समांतर है AC और DF समांतर है AE है, तो सिद्ध कीजिए कि VF बटे FE बराबर BE बटे EC है। ठीक है, हमें ये चीज सिद्ध करनी है। तो सिद्ध करनी है तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व दिया है, दिया है। तो हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, तो दे रखा है यहाँ पर DE समांतर है या पैरेलल है AC की, ये चीज दे रखी है। अब लिखेंगे त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ABC जो हमारा ABC त्रिभुज है। तो त्रिभुज में हमें क्या क्या दे रखा है, त्रिभुज में हमें जो चीज दे रखी है बराबर तो वो लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे BE, B और BE बटे हो जाएगा आपका यहाँ पर E और C, BE और C कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज में ABC में। ठीक है, तो हमने ये ले रखी है। अब बराबर किसके हो जाएगा, तो लिखेंगे बराबर, तो बराबर लिखेंगे हम BD बटे D और A, इसके बराबर, इसके मैंने ये छोड़ दिया, इसको आगे देखेंगे अभी। तो यहाँ पर हो जाएगा और लिखेंगे और यहाँ पर आपका D और F, D जो F है DF है, DF समांतर किसके है? DF समांतर आपका A और E की, तो समांतर है AA और E की। DF इसके ये क्या है, मैं समांतर पैरेलल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये चीज हमें क्या है, इसमें दिया गया है। किसमें दिया गया? तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है, इसमें हमारा क्या है, ये दिया है। ठीक है, इसमें दिया है। अब चलते हैं त्रिभुज, इसमें आएगा AB और E मिलेंगे, AB और E त्रिभुज में लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज AB और E। अब ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज तो इसमें बन जाएगा हमारा, ये बनेगा जाके काफी बनेंगे, जिससे मतलब जो हमारा आ जाएगा वहीं तो हम वही वर्क करेंगे ओनली। ठीक है, तो यहाँ में लिखेंगे, यहाँ पर में तो लिखेंगे BF, इसमें क्या है हमारा BF हो जाएगा और FE हो जाएगा, तो हो जाएगा FE अब बराबर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा A, यहाँ पर हो जाएगा B, यहाँ पर लिखो BD, यहाँ पर लिख लो B और D, BD और यहाँ पर DA लिख दो या DA लिख लेते तो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नीचे गई तो नीचे यहाँ से स्टार्ट हुआ था, कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लगेंगे AD। ठीक है, अब देखो ये हम दे देंगे ये समीकरण को, इसको दे देंगे E, ये समीकरण मान लेते हैं 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है समीकरण 1 व 2 से। अब देखो समीकरण इसमें 1 क्या है, 2 क्या है, तो इसमें हम लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे BE और EC बराबर हो जाएगा BD बराबर हो जाएगा यहाँ पर D और A। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर। और देखो सेकंड जो हमारा समीकरण है आपको तो बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, क्योंकि 1% आपको किसी संशय ना आता, आपका ये वाला तो आ जाएगा आपका
इसके, अब देखो ये चीज हमारा बड़ा बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, जो बराबर है देख लेंगे इसे, लेंगे वी एफ बटे हो जाएगा एफ ई, और बराबर हो जाएगा यहाँ पर डी बी, और यहाँ पर हो जाएगा ए डी। अब देखो ये ए डी है, इसके ये बराबर है, तो हमारा देखो इस चीज को हम यहाँ पर नोटिस करेंगे कि इस चीज से हमारी ये चीज, क्योंकि यहाँ पर बी डी हो या हमारी डी बी हो, बात एक ही है आगे पीछे, तो इससे डी ए है, यहाँ पर ए डी, तुम्हारी ये कट जाता है इसमें, ठीक है। बराबर में तुम्हारा बचता क्या है, तो यहाँ पर हमारा बच रहा है जो हमें सिद्ध करना था, तो सिद्ध करना था हमें, सिद्ध क्या करना था, तो हमें बच रहा है यहाँ पर बी और ई बटे ई, क्या बच रहा है ई सी, बराबर बच रहा है हमारा यहाँ पर बी एफ और एफ ई। तो यही चीज हमें क्या करनी थी, यहाँ पर सिद्ध करनी थी, तो यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम, क्या लिख देंगे, इति इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है। और यही चीज हमारा यही आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, सारे क्वेश्चन यूनिक है आपके, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को स्किप नहीं करते हुए हमें लास्ट देखते हुए चलना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट भी रहेगा। तो क्या दे रखा, दी गई आकृति में डी समांतर है ओ क्यू और डी एफ समांतर है बराबर है डी एफ है, तो दर्शाइए कि, मतलब दर्शाइए सिद्ध कीजिए, बात एक ही होती है, ई एफ समांतर हो क्यों पी और क्यू आर के, मतलब है ई एफ समांतर क्या हो, इसके समांतर हमें क्या करना है, दर्शाना है, हमें सिद्ध करना है, दिखाना है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे सॉल्व, अब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यहाँ लिखेंगे सॉल्व, अब इसमें त्रिभुज, इसमें त्रिभुज हमारा कौन सा है, ये त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाला, तो क्या होता है हमारा पी, ये वाला एक बड़ा त्रिभुज है, ये और अच्छा ये लो आप, इस साइड से इस साइड से ले लेंगे, तो इसमें ले रहे, तो क्या आ जाएगा हमारा पी क्यू ओ, पी क्यू ओ को मैंने एक त्रिभुज ले लिया है। अब इसे लेंगे में, त्रिभुज में, त्रिभुज में देखो इसमें क्या का समांतर आ रहा है, तो समांतर हम इसमें देख लेंगे। तो हमारा यहाँ पर आ रहा है डी, क्या आ रहा है डी, जिसमें दे रखा है डी और ई समांतर है ओ और क्यू, समांतर है ओ क्यू इसमें समांतर है, और डी ई ये हमारे इसमें समांतर, ये त्रिभुज है, मान लो ये हमारा अंडरलाइन कर लो, ये हमारा एक त्रिभुज है ये वाला, इसमें ये लाइन और ये लाइन हमारी क्या है, इसके समांतर है, छोटी बड़ी से मतलब नहीं है क्योंकि समांतर है बस, ठीक है। तो ये हमारा क्या इसमें समांतर है, और ये चीज हमें इसमें क्या है, ज्ञात है या दिया गया है, देखेंगे दिया है, ठीक है। ये चीज हमारी क्लियर हो गई। ये चीज हमें इसमें दे रखी है, मूलभूत समानुपात प्रयोग का करते हुए लिखेंगे। एक क्या करते हैं, समानुपातिकता का प्रमेय लगाते हैं, जैसे समान होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसके लिए, क्योंकि इस तरह से अगर आप करते हो तो मूल एग्जाम में हमारे फुल मार्क्स मिलते हैं। तो लिखेंगे मूलभूत मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय, प्रमेय से। अब एक चीज इसमें और समझ में आ रही है कि हमारे मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या होती है, वो भी आपको क्या एक दूसरे की क्या होती है, हमारी बराबर होती हैं। तो इसमें हमारे कौन क्या दे रखा है, तो इसमें दे रखा है, देखो इसमें हम देखेंगे पीई, ये जो पीई है बटे में क्या है हमारा ई क्यू है, क्या है ई क्यू, बराबर है इसमें, इसके देखो इसके इसके बराबर है, और हमें इसमें क्या दे रखा है, तो रखा है पी और डी, पी डी, और यहाँ पर डी और ओ, ये चीज हमें, क्योंकि ये हमारे त्रिभुज के अंदर ही आ रहा, तो यहाँ पर लिखेंगे पी डी और बटे हो जाएगा हमारा डी ओ। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये समीकरण को हम दे देंगे एक, ये समीकरण नंबर को एक दे देंगे, और अब दूसरा त्रिभुज जाएंगे, लिखेंगे और त्रिभुज पी ओ आर, अभी इस साइड का लिया था, अब इस साइड का ले लेंगे, अलग अलग लेंगे।
अब ले लेंगे किस साइड का, उस साइड का। जब उस साइड का लेंगे में, तो इसमें हमारा क्या बराबर है तो इसमें हमें दे रखा है बराबर डी ई। क्या दे रखा है, डी ई, अच्छा डी नहीं डी एफ, डी एफ, और यहाँ पर ओ, इसमें डी एफ और ओ एफ। एक चीज क्या दे रखी है इसमें, डी एफ ओ आर है, तो यहाँ लिखेंगे डी एफ डी एफ समांतर है किसके, ओ और आर के। वहां पर थोड़ी मिस्टेक आ रही है तो वहां पर भी क्लियर कर देते हैं। तो क्वेश्चन में क्योंकि सब चीज हमें देख के चलनी है, ठीक है। ओ आर मिस्टेक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक ही मिस्टेक के बारे काफ़ी क्वेश्चंस कट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो इसमें जो इसमें लगाई थी मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय, तो इसमें भी लगाएंगे। अब इसमें देखो हमें क्या क्या चीज़ मिल रही है, तो पी एफ क्या मिल रही है, या तो इस साइड से चलो, जिस साइड से चलना चाहो उस साइड से आप इसमें चल सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पी डी, पहले ये वाली लाइन ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ लिखो पी डी, पी डी, पी डी बटे डी ओ, डी और ओ बराबर है यहाँ पर पी एफ, पी एफ बटे एफ और आर, ठीक है। इसको हम समीकरण दे देंगे 2। क्या दे देंगे, समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 क्या है, तो इसमें हमें क्या कौन चीज़ बराबर मिल रही है, क्या निकल के आ रहा है, तो वो चीज़ हमें इसमें निकाल लेंगे, ठीक है। तो निकालेंगे यहाँ पर। अब देखो समीकरण 1 व 2 में हमें क्या चीज़, देखो इसके बराबर, ये देखो इससे ये कट जाएगा, ये से ये कट जाए, ये बच जाएगा हमारा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या बचेगा, यहाँ पर P और E बटे E और Q बराबर क्या बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा हमारा पी एफ बटे एफ और आर, जो समीकरण नंबर 2 से में क्या मिला है, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 से मिला है। अब चलते हैं, अब एक और हमारा जो बच रहा है वो त्रिभुज कौन कौन बच गया है, तुम्हारा बच गया पी क्यू आर, जो पूरा आप त्रिभुज ले लेंगे क्या, पी क्यू आर से हमारा पूरा त्रिभुज है। तो यहाँ लिखेंगे और त्रिभुज, अब त्रिभुज पी क्यू आर, ये हमारा था पी ओ आर में, ठीक है, में। अब इस त्रिभुज में देखेंगे, अब इसमें क्या 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 चीज़ हमें मिल रही है वो चीज़ लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसमें जो चीज़ है, तो लिखेंगे यहाँ पर ई और ई एफ का है क्रमशः, ई एफ जो हमारी ई और एफ है, और हमारी ये क्या है, भुजाएं हैं किसकी, लिखेंगे भुजाओं, भुजाओं पी और क्यू, पी क्यू और पी और क्यू, पी क्यू और पी आर, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे पी और आर को एक, को एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं, इसको भी अनुपात में विभाजित करती हैं, इसको करते हैं एक ही लिखेंगे एक ही अनुपात में, पात में विभाजित करती हैं, विभाजित करती हैं, करती
है। तथा, अब देखो तथा तो हमारे यार इसमें क्या क्या चीज हमें बराबर आ जाएगी, उस चीज पर हमें फोकस करना है। ठीक है, तो इसमें हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पर P और यहाँ पर E, P बटे EQ बराबर हो जाएगा इसमें PF बटे हो जाएगा F और R। F और R क्या हमारे इसमें बराबर है। अब देखो इसमें जब चीजें हमारे बराबर है तो लिखेंगे यहाँ पर अर्थात E और F भुजाओं जो हमारी भुजाएं हैं या भुजाओं PQ, इसमें हो जाएगा PQ और P और R, PR को क्या है, एक यहाँ पर था कि पर एक P और Q एक में स्थित है, यहाँ पर विभाजित कर रहे हैं क्योंकि स्थित तो है ही है, तो यहाँ पर स्थित है लिखना था। यहाँ पर इसकी लाइन हमें यहाँ लिखनी है, तो यहाँ लिखे स्थित है, स्थित है। यहाँ पर ये लाइन यहाँ पर हो जाएगी जाके, को यहाँ पर को एक ही अनुपात में क्या करती हैं, विभाजित करती हैं, क्या करती हैं हमारी, विभाजित करती हैं या करती हैं। तो फिर हमारा क्या बन जाएगा, तो इसमें देखो विभाजित, अब इसमें क्या आ रहा है, तो हमारा इसमें आंसर इसमें इसी में छिपा है, ये लाइन में क्लियर हो रहा है। तो इसमें सिद्ध करना था हमें क्या, ई एफ करना था हमें, EF और बटे नहीं, इसके पैरेलल मतलब समांतर क्या करना था, EF समांतर किसके है हमारा, QR की। अब QR, अब चलते हैं किस पर, पहली वाले इति सिद्धम। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्यों सॉल्व हो गया, थोड़ा आइडेंटिफाई कर देंगे, इति सिद्धम। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर, हमें जो चीज़ सिद्ध करनी थी अब यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। हमें क्या सिद्ध करना था, तो हमें करना था EF, क्या करना था, EF और QR जो हमारा था कि इसके हमारे क्या, हमारे समांतर है, हमें सिद्ध करना था ये चीज़। और ये सिद्ध हमारी क्योंकि जब हमारे यहाँ पर ये पर स्थित है तो हमारी क्या है, यहाँ पर ये हमारे समांतर है, जब समांतर है यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, अब क्वेश्चन नंबर में 8 क्या दे रखा है, तो यह दे रखा है किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD रेखा AE को बिंदु F पर प्रतिच्छेदित करता है, जहां बिंदु E एक भुजा BC पर स्थित है। तो सिद्ध कीजिए कि DF मल्टीप्लाई EF बराबर FB मल्टीप्लाई हो जाएगा FA। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। अब जो चीज़ हमें दिया है तो यहाँ पर लिख देंगे, एक बार लिखेंगे दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया है हमें, एक दे रखा है कौन दे रखा है, समांतर चतुर्भुज। तो लिखेंगे यहाँ पर ABCD एक समांतर चतुर्भुज, क्या है, चतुर्भुज है, क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण क्या क्या दे रखे हैं, तो एक विकर्ण हमें दे रखा है यहाँ पर मैंने अभी इसका नाम नहीं रखा है, तो लिखेंगे यहाँ पर E। ठीक है, तो यहाँ पहले ये विकर्ण को देख लेंगे, तो जिसका विकर्ण हमारा क्या है, एक है DB, एक विकर्ण क्या हमारा DB, एक विकर्ण है एक विकर्ण है। अब लिखेंगे विकर्ण DB, विकर्ण जो हमारा DB रेखा AE
रेखा है जो हमारी ए रेखा है, इसको क्या करती है, एफ बिंदु पर काट रही है। तो लिखेंगे रेखा ई को क्या कर रही है, एफ बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। लिखेंगे प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। ये प्रतिच्छेद कर रहा, और क्या कर रहा है, जहां बिंदु ई रेखा BC क्या है, BE है जो हमारा BC पर क्या है, स्थित है, BC पर स्थित है, ठीक है। ये चीज हमें दे रखी है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं, हमें सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है। तो क्या लिखेंगे हम, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है हमें जो चीज़ दे रखी है, तो लिखेंगे DF मल्टीप्लाई EF बराबर होना चाहिए किसके, FB और मल्टीप्लाई FA के, FA के क्या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर उपपत्ति क्या हो रही है, तो लिखेंगे उपपत्ति, लिखेंगे यहाँ पर उपपत्ति, उपपत्ति, ठीक है। तो हमारी उपपत्ति क्या है, एक त्रिभुज है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, दो दो त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज लिख लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज कौन कौन है, एक हमारा AFD, एक हमारा क्या है AF और D है, क्या है AFD है, AFD तथा एक क्या है B और FE, BFE, VFE हमारे दो त्रिभुज हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारे त्रिभुज हैं और किसके कौन समांतर है, वो चीज़ और लिख लेंगे। जो हमारे देखो एक, ये एक है जो समांतर किसके है, दो के, ये समांतर किसके है, इसके। अगर ये हमारा 50 का है तो ये हमारा 50 का ही भी होगा, ये चीज़ भी लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए, कोण एक, इसे यहाँ पर ऐसे लिखो, कोण एक बराबर है कोण, कोण किसके, दो के, कोण दो के क्या है, यहाँ पर लिख भी दो, एकांतर है, एकांतर कोण है, ठीक है। अब यहाँ पर तीन, तीन किसके हो जाएगा, तीन हो जाएगा चार के, ठीक है। तो लिखेंगे कोण तीन बराबर है कोण चार के, क्या है, एकांतर, एकांतर कोण है, ठीक है। ये अब क्लियर हो गया। अब देखो, अब जो त्रिभुज है तुम्हारे ये क्या है, एक समरूप भी है। कौन कौन समरूप है, तो यहाँ लिखेंगे हम, जो हमारा एक त्रिभुज AFD, जो हमारा AFD त्रिभुज है किसके समरूप है, तो त्रिभुज हमारा है VFE के, क्या है हमारा इस समरूप है या समांतर है। तो यहाँ पर हमें एक चीज मिल रही है, तो वो मिल रही है हमें जो हमारा D है, यहाँ इससे लिख लो भी, ये हमारा D है, DF अब बटे हो जाएगा FA, FA, ठीक है। FA तो बराबर किसके हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा BF, अरे सॉरी यहाँ पर क्या है हमारा F है, ये काटो, F है और बटे क्या है FB, F क्या है, F और V है, क्या है हमारा, ये बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, मुझे सिद्ध करना था, तो लिखेंगे अतः
हमें क्या सिद्ध करना था, तो यहाँ पर हो जाएगा डी एफ मल्टीप्लाई ई एफ बराबर है हमारा एफ बी और मल्टीप्लाई एफ ए, कि क्या हमारा ये बराबर है, तो लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, दे रखा है कि प्रश्न संख्या 9 थैल्स प्रमेय। अब इसमें थैल्स प्रमेय भी आ जाएगी। थैल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा, क्या है, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर एक अन्य भुजा समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या कहते हैं, समद्विभाज्य करती है। मतलब ये हमारी समद्विभाज्य कर रही है। इस त्रिभुज आपको दिख रहा होगा कि हम थैल्स प्रमेय का भी प्रयोग करेंगे। अब थैल्स प्रमेय क्या होती है इसको भी समझ लेंगे। अब थैल्स प्रमेय का हो, कुछ भी कहो, सब ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व, अब देखो इसमें क्या हमें दिया है, जो चीज़ दिया है तो यहाँ लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। तो मैं क्या दिया है, इसमें दिया है एक त्रिभुज, तो लिखेंगे यहाँ पर एक त्रिभुज, एक त्रिभुज कौन सा है हमारा, ए बी सी। क्या है हमारा, ए बी सी एक त्रिभुज है, इस जिसमें और क्या है, जिसमें डी क्या है, डी क्या कर रहा है हमारा, ए बी को क्या कर रहा है, काट रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे मध्य बिंदु पर स्थित है। ए डी डी हमारा किसकी है, ए और बी के मध्य मध्य बिंदु पर स्थित है, स्थित है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि बिंदु स्थित है। डी से एक रेखा खींची गई है, और हमारी क्या है, डी से एक रेखा खींची गई, तो लिखेंगे यहाँ डी से रेखा खींची गई। डी से एक रेखा खींची गई है जो हमारी किस पर टच हो रही है, डी से एक रेखा खींची गई है। ठीक है, तो डी से मैंने एक रेखा खींची है और किसके समांतर हमारी, वो समांतर है बी सी के। एक रेखा खींच रही है और हमारी समांतर है इसके, तो लिखेंगे जो हमारी क्या है, बी सी के समांतर है, समांतर है वह रेखा जो हमारी वो रेखा है, तो बिंदु हमारी क्या हो रही है, बिंदु किस पे टच हो रही है, ई पर। तो लिखेंगे बिंदु ई पर एसी रेखा है, जो हमारी एसी रेखा है, एसी रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है। क्या, अगर एसी रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। जो चीज़ अभी तक दी थी वो चीज़ हमने लिख दी है। अब देखो इसमें मैं सिद्ध क्या करना है, सेम प्रोसेसिंग ऊपर वाले से चलेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है जो हमारी क्या है, इसमें सिद्ध करना है हमें थेल्स का प्रमेय अन्य भुजा से समांतर खींची गई है। मतलब समांतर खींची गई तो हमें क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु जो हमारा ई है, जो हमारा बिंदु ई है, जो बिंदु ई रेखा, जो रेखा हमारी एसी है, जो रेखा हमारी एसी का मध्य बिंदु का मध्य बिंदु है। हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। बस सीधी सी बात है ये कि खींची गई भुजा तीसरी भुजा को समद्विभाज्य करती है। जो हमारी ये भुजा है इसको समद्विभाज्य करती है। ये चीज़ हमें मतलब सिद्ध करनी है, बतानी है। तो इसमें देखो अब उत्पत्ति क्या हो रही है, तो यहाँ लिख देंगे उपपत्ति। तो लिखेंगे यहाँ पर उपपत्ति लिख दो।
उपपत्ति। तो उपपत्ति क्या इसमें हुई है, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर डी, डी है ए बी, डी जो हमारा है ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है अर्थात ए और डी, ए डी बटे जो बी डी या डी बी लिख लो, बराबर हो जाएगा, हाफ हाफ में काट रहा है। जब मध्य बिंदु है तो इसके किस में काटेगा, 1/1 में, बराबर हिस्से में काट रहा है। दो पार्ट है, दो पार्टों में चेंज कर रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्यों यहाँ कर रहा है, दो पार्टों में चेंज, दो पार्टों में चेंज कर रहा है, तो लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा डी ई, डी ई, डी समांतर किसकी है, बी सी की। जो चीज़ हमें दिख रही है डी बी सी के, और ये समांतर है। जब मैं समांतर है तो इसमें प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए डी बटे हो जाएगा बी डी, बराबर हो जाएगा उस साइड, तो हो जाएगा ए ई, उस साइड का ए ई बटे हो जाएगा ई सी। ठीक है, ई सी तुम्हारा क्या है, ये एक थेल्स प्रमेय है कि थेल्स प्रमेय बोलो या ऐसे मूलभूत समानुपात प्रमेय बोलो, जो भी आप एक इच्छा हो वो समझ लो। तो ये हमारे क्या है, प्रमेय से। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज हमें नोटिस की है मैंने, तो इसमें क्या था कि यहाँ पर 1/1 बराबर है इसके किसके, ए और ई के, ए और ई के, और यहाँ पर हो जाएगा सी और ई। यहाँ पर सी ई लिखो, कुछ भी लिखो, बात एक ही है। तो इस जगह पे हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए ई बटे ई सी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो लिखेंगे आगे, यहाँ लिखेंगे ए ई ए बटे बराबर में लिखेंगे ई और सी। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, फिर एक बार देख लेना, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका तुम्हारा ये निकल के आ जाएगा। और यही तो हमें सिद्ध करना था, तो लिखेंगे अतः अगर क्लियर नहीं हो रहा तो जो प्रोसेसिंग हुआ थी हम यहाँ पर एक बार फिर लाइन से भी कर देंगे। तो क्या था हमारा 1/1 बराबर आ जा, क्या था लिखा था ए ई बटे है सी ई। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें मल्टीप्लाई करो, तुम्हें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, तो ये इसमें करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ए ई बराबर, यहाँ मिल जाएगा सी और ई। ये चीज़ हमें मिलनी थी, जो उस साइड मैंने डबल राइट कर दी है क्योंकि पेज चेंज हुआ है। अब हमें सब चीज़ मिल चुकी है, तो यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः जो हमारी डी ई रेखा है, डी रेखा है, तीसरी रेखा या भुजा, अर्थात AC, जो हमारी भुजा क्या थी, AC को क्या कर रही है, समद्विभाज्य AC को क्या कर रही है, द्विभाजित करती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अगर आप यहीं तक टिके हो तो आपकी 90% प्लस बननी मैथ में क्लियर है। अगर तुम लास्ट तक, जो भी बच्चा रुकेगा, क्योंकि इसमें ये तो है नहीं कि हम टॉपिक वाइज टॉप पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसका आपका बेसिक से कंप्लीट करा रहे हैं। आप अगर सारी वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा, एक मोटिवेशन आपको मिल जाएगा कि नहीं, काम हमारा अच्छा हो रहा है, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। 10 है तो क्या ABCD एक समलंब क्या है, समलंब है। ठीक है, जिसमें AB पैरेलल या समांतर है DC है, तथा पैरेलल के DC के है,
तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर क्या हमारे काट रहे प्रदर्शित कर रहे हैं, दर्शाइए कि हमें क्या दर्शाइए सिद्ध करना है, हमें दिखाना है एओ बीओ बराबर सीओ और डीओ। हमें क्या करना है, एओ सीओ में क्या करना सिद्ध करना है, बराबर दर्शाना दिखाना है। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व और बारी बारी से करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे जो ज्ञात है तो लिख देंगे ज्ञात है, जो हमें मालूम है तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है। तो हमें यहाँ पर क्या दिया है तो लिखेंगे कि, यहाँ पर कि दिया है एक समलंब चतुर्भुज, क्या लिखेंगे यहाँ पर एक क्या दिया समलंब, समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज क्या है हमारा ABCD, क्या है हमारा ABCD। ABCD में ABCD में क्या दे रखा है तुम्हारी बराबर इसके क्या है हमारी पैरेलल है। तो यहाँ पर लिख देंगे जो हमारा AB है समांतर है पैरेलल है किसके DC के, DC के क्या है हमारा पैरेलल। ये चीज़ हमें दी है और ये चीज़ हमें मालूम है। अब इसमें जो चीज़ और अभी मालूम है क्या क्या है, इसका एक विकर्ण भी है इसमें दे रखा है। तो लिखेंगे यहाँ पर विकर्ण, विकर्ण क्या है हमारा AC विकर्ण है, AC विकर्ण। और एक विकर्ण इसमें और देख रखा है जिसे हम DB है, क्या हमारा DB है AC है हमारी, क्या है इसमें दो विकर्ण है। तो इसमें विकर्ण है और किस पर हमारी प्रसिद्ध कर रहे हैं तो लिखेंगे परस्पर, परस्पर ओ पर, ऊपर क्या कर रहे हैं प्रतिच्छेद कर रहे हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, करते हैं ठीक है, प्रच्छेद करते हैं। और यदि ओ से देखेंगे तो मैं एक चीज और दिखेगी जो हमारा OE है, क्या है OE, OE हमारा समांतर हो जाए किसके OE AB, ठीक है, या हो जाएगा AB की BA की है BA, या यहाँ हो जाएगा DC के, क्या हमारे समांतर मतलब खिंच रखी है D और C के, AB को हो जाएगा इसके हमारी समांतर रेखा एक और खिंची रखी है। यह चीज़ में क्लियर हो जाएगी खींचने पर। तो लिखेंगे यहाँ पर खींचने पर है, खिंची है आपकी तो लिखेंगे यहाँ खींचने पर, खींचने पर ठीक है। तो खींचने पर हमें क्या क्या चीज़ मिल रही तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज यहाँ ADC, ADC एक त्रिभुज मैंने यहाँ पर ले लिया। तो ADC में हमें ADC में क्या क्या मिल रहा है तो इसमें मिल रहा है OE, क्या है OE पैरेलल है समांतर है इसमें किसके D, यहाँ पर DC के, DC के ठीक है। अब देखो अब इसमें मूल पातित वही समानुपाती प्रमेय का प्रयोग करते हुए तो यहाँ पर लिख देते हैं, लिखना हो तो अगर डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट तो लिखेंगे यहाँ पर मूल भूत समानुपातिकता, पातिकता प्रमेय मतलब क्या होती है समान जो चीज़ होती हैं प्रमेय से, ठीक है, समान होती है वो चीज़ हमें यहाँ पर दिखानी है। तो यहाँ पर क्या क्या इसमें हमें समान मिला था तो इसमें मिला था D/AE ये लाइन ठीक है। अब ये बराबर किसकी हो जाएगी तो ये बराबर हो जाएगी DO/O और C के, OC के ठीक है, O और C के ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये मत समीकरण से दे देंगे हम एक, ये समीकरण क्या हमारा एक हो जाएगा। अब फिर दोबारा से देखो हमें लिखना है क्या, फिर लिखेंगे क्योंकि इसलिए तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा मूल समानुपाती पातिकता
प्रमेय से प्रमेय से, ठीक है। तो इसमें हमें एक सेकंड, अब ये तो मैंने लिख दिया है कि कौन से त्रिभुज में, इस त्रिभुज में तो मैंने करना है इसमें, इस तो हम इससे रेड पेन से इसमें कर देंगे। तो ये कौन से त्रिभुज हो जाएगा, इसमें हो जाएगा त्रिभुज ए बी और यहाँ हो जाएगा डी, ए बी डी से, ए बी और डी। अब दोनों पर क्योंकि एक ही साइड से ले रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे डी से। तो इसमें क्या है हमारा में, अब इसमें देखो हमारी बराबर क्या ओ बी इसमें, और समांतर किसके हैं, ए बी के समांतर, जो समांतर होती है वही चीज़ हम आगे लिखते चलते हैं। फिर उसके बाद मूल समानुपातिक प्रमेय लगाएंगे, जिससे इसमें करा था इसमें भी कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसमें, यहाँ हो जाएगा ई और डी, ई डी बटे है यहाँ पर ए और ई, थोड़ी इसमें जब ये वाले त्रिभुज में हमारी क्या है, यहाँ पर आने चाहिए डी, आने चाहिए एक ही जगह, इस जगह सही है ये, यहाँ पर क्या आनी चाहिए, डी आनी चाहिए। मिस्टेक आ रही है क्योंकि ये त्रिभुज हमारी डी और ई इसके समांतर है, डी ई चलेगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर डी ए ई, तो ए ई बराबर यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज हैं जो हमारे, तो यहाँ पर क्या है ए है, ठीक है। ये वाला त्रिभुज यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर आएगा डी ओ बटे यहाँ आ जाएगा बी और ओ, यहाँ पर बी ओ। अब बी ओ आ जाएगा तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे, इसको ऊपर और इसको नीचे ले सकते हैं। या लिखेंगे या लिखेंगे ए ई बटे ई और डी बराबर हो जाएगा बी ओ बटे हो जाएगा डी और ओ। ये समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण तुम्हारे समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 दे रखा है ई डी बटे, यहाँ पर ई डी बटे डी ई दे रखा है, क्या दे रखा है, ए ई दे रखा है। यहाँ पर ए क्या हमारा, ये समीकरण नंबर ए और ई, जो ये हमारा ए है, ठीक है, ये हमारा ए है, ए ई बराबर है इसमें ए ओ और ओ सी। अब समीकरण नंबर 2 ये वाला लिख लो, चाहिए यही वाला लिख लो, ये हमारा सीधा सीधा दिख रहा है। तो हो जाएगा ई डी बटे हो जाएगा ए ई बराबर हो जाएगा बी ओ बटे डी ओ। अब देखो ये चीज़ हमारी इसमें कट जाएगी, तो इसके बराबर ये हमारा बच जाएगा। तो क्या इसमें बचेगा, तो इसमें बचेगा हमारा ए ओ बटे ओ और सी, या ओ सी बोलो सी ओ बोलो, बात बराबर है। और यहाँ पर बच जाएगा यहाँ पर बी ओ बटे डी और ओ। तो ये चीज़ हमारी इसमें बच जाएगा। तो अर्थात तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थात आंसर इसका क्या निकल के आ जाएगा, जो चीज़ में पूछी गई थी। तो यहाँ पर आंसर हमारा बनेगा जाके ए ओ अपॉन में बी ओ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर सी ओ और बटे डी ओ। और यही मैं क्या करना था, सिद्ध करना था। लिखेंगे यहाँ पर इति सिद्धम, इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे मोटिवेशन आपका हमें मिलता रहता है, हम को वर्क करने में अच्छा लगता है। ठीक है, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी के क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।